गुज़श्ता किस्त में आपने देखा नूर एक ऐसे राज के सामने आ चुकी थी जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। एक तरफ हमज़ा की बार बार आने वाली कॉल थी, दूसरी तरफ असलान की खामोशी जिसके पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसका नूर को अंदाज़ा भी नहीं था। इसी दौरान नूर के हाथ में एक पेन ड्राइव लगी, लेकिन इसे खोलने की हिम्मत वो ना कर सकी। और इस पेन ड्राइव में ऐसा क्या था? क्या अजनान सच बोल रहा है या हमजा सब कुछ छुपा रहा था? आइए देखते हैं एपिसोड नंबर 4, नूर मोहब्बत का। रात भर मुझे नींद नहीं आई, बार बार वो नामालूम पैगाम, पेन ड्राइव और खिड़की के बाहर खड़ी गिरसिया गाड़ी मेरी आंखों के सामने आ जाती। मैंने कई बार पर्दा हटाकर बाहर देखा, लेकिन अब वहाँ पर वो स्याह गाड़ी नहीं खड़ी थी। क्या वाकई कोई मेरा पीछा कर रहा था? यहाँ सिर्फ मेरे खौफ का असर था। सुबह फजर की अजान हुई तो मैंने वुज़ू किया और नमाज अदा की। सजदे में जाते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यार ना, अगर मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है तो मुझे वक्त से पहले सच दिखा दे, और अगर मेरा शक गलत है तो मेरे दिल को सुकून था। का नमाज के बाद दिल को कुछ सुकून तो मिला, लेकिन स्वाद अब भी वैसे ही थी। नाश्ते की टेबल पर अम्मी बहुत खुश नज़र आ रही थी। नूर, कल तुम्हारी मेहंदी है और आज आखिरी शॉपिंग भी करनी है। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मेरे दिल में खुशी की जगह बेचैनी थी। इसी दौरान हमजा का पैगाम आया कि आशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब 10 मिनट के लिए मैं कुछ देर तक उस पैगाम को देखती रही, अगर मैं हमजा से मिलती हूँ तो शायद इसकी बातों से मुझे हकीकत का अंदाज़ा हो जाएगा, और अगर ना मिली तो शायद मैं हमेशा शक में ही रहूँगी। दोपहर के वक्त मैं आयशा के साथ शॉपिंग मॉल चली गई और हम मुख्तलिफ दुकानों पर जा रहे थे कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुसलसल हमारा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक लंबे कद वाला स्याह शर्ट और चेहरे पर स्याह चश्मा लगाए एक शख्स चंद कदम के फासले पर खड़ा था। जब मैं रुकती तो वो रुक जाता, जब मैं चलती तो हमारे साथ वो आगे बढ़ने लगता। वो भी खामोशी से हमारा पीछे चलने लगता। मेरे हाथ ठंडे पड़। मैंने आयशा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आयशा, मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। आयशा ने हैरत से पीछे देखा, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। वो मुस्कुराकर बोली, नूर, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, लगता है तुमको शादी की टेंशन है। बस मैंने खामोश हो गई, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही हम माल से बाहर निकले, मेरे फोन पर फिर से उस नंबर से एक पैगाम आया, और अगर अपनी जान और अपने घर वालों की जान की हिफाजत चाहती हो तो आज शाम 6 बजे अकेली दरिया के किनारे जरूर आना, देर मत करना। ये पढ़ते ही मेरे कदम रुक गई। एक तरफ हमजा मुझे से मिलना चाहता था और दूसरी तरफ यह वो थोड़े से शख्स मुझे दरिया के किनारे बुला रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज शाम मैं जो फैसला करने वाली हूँ, मैं शादी ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। मैं काफ़ी देर सड़क के किनारे खामोश खड़ी रही और मेरे हाथ में फ़ोन था और स्क्रीन पर वही पैगाम बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। अगर अपनी जान और अपने घर वालों की हिफाजत चाहती हो तो आज शाम 6 बजे दरिया के किनारे ज़रूर आना। मेरे दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ हमजा था जिसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश की थी, और दूसरी तरफ एक अजनबी जो मुसलसल मुझे सच दिखाने का दावा कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब हकीकत जान कर भी रहूँगी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज दरिया किनारे ज़रूर जाऊंगी, लेकिन इस बार मैं डर कर नहीं बल्कि हकीकत जानने के लिए जाऊंगी। शाम के ठीक 6 बजे मैं दरिया किनारे पहुंच गई। हुआ काफ़ी तेज चल रही थी। दूर तक खामोशी छाई हुई थी और सिर्फ पानी की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने घड़ी देखी और 6 बजकर 5 मिनट हो चुके थे, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैंने बेचैनी से इधर उधर देखना शुरू किया। अचानक मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, तुम वक्त के बहुत पाबंद हो नो। मैं घबरा कर पलटी और मेरे सामने अजलान खड़ा था। उसके चेहरे पर आज पहले से ज़्यादा संजीदगी थी। मैंने फ़ौरन पूछा, क्या आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अजलान ने जवाब देने के बजाय दूर खड़ी एक सफ़ेद गाड़ी की तरफ इशारा किया। नूर, पहले वहाँ देखो। मैंने नज़र उठाई। वो गाड़ी मुझे कुछ जाने पहचाने लगी। चंद लम्हों के बाद गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकला। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वो हमजा था, लेकिन वो खेला नहीं था। उसके साथ एक नौजवान लड़की मौजूद थी। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेरे जहन में हज़ारों सवाल एक साथ गूंज रहे थे। मैंने इज़लान की तरफ गुस्से से देखा, ये कौन है? इज़लान ने आहिस्ता से कहा, किसी सवाल का जवाब जानने के लिए तो तुम यहाँ आई हो। मैंने दोबारा हमजा की तरफ देखा। दूर होने की वजह से उनकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि दोनों किसी अहम बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा दिल चाहा कि मैं भाग कर हमजा से सब कुछ पूछ लूँ, मगर इज़लान ने मेरा रास्ता रोक दिया। नहीं नूर, अभी नहीं। अगर तुमने जल्दी की तो शायद बुरी हकीकत कभी सामने ना आ सके। मैंने बेचैनी से पूछा, तो फिर हकीकत क्या है? अजलान ने गहरा सांस लिया और कहा,
حمزہ اتنا سادہ نہیں جتنا وہ نظر آتا ہے، لیکن وہ اتنا برا بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، اگر حمزہ مکمل قصوروار نہیں تو پھر اصل دشمن کون تھا، اور آخر کار کون ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے کے خلاف کر رہا۔ رکیے، اگر آپ ببی نور کی کہانی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی لائف میں آگے کیا ہوا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔